मकसद था आपको इंकरेज करने का, मोटिवेट करने का। इस साइड पे भी सोचें, इसको कारोबार के तौर पे सोचें, अपनी पूरी एफर्ट करें, कोशिश करें। आज मैं किसी को कहूँ कि 5 बकरियां 5 लाख की ले लें या 2 लाख की आप 4 बकरियां खरीद लें, आप में से सारे कहेंगे पैसे ही नहीं। अगर यहाँ किसी को कहा कि परदेश का वीजा मिल रहा है, आप 25 लाख भी 2 दिन में अरेंज कर लेंगे, आप उधार लेंगे। मगर इसी नजरिए से, इतनी शिद्दत से आप गोट फार्मिंग को बिजनेस के तौर पे कमाई का जरिया बना के सोचें और कदम उठाएं तो यकीन करें बेपनाह पैसा, ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। तो मैं अभी दावत दूंगा आपकी भरपूर तालियों की गूंज में जनाब चौधरी माजिद बशीर साहब को, आए आपके साथ अपना तजर्बा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बिलाल भाई का, इस फाउंडेशन का, इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन सब ने मुझे एक मौका दिया कि मैं इस इतने प्यारे इवेंट में शिरकत कर सकूं। और मैं आप सबको मुबारकबाद भी दूंगा कि आपने इतना प्यारा माशाल्लाह एहतमाम किया है। और इसका मकसद जो है वो लोगों को इंकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि वो गोट फार्मिंग की तरफ आए। और मेरी ये दिली दुआ है कि ये सिलसिला कामयाबी से हो और ज्यादा से ज्यादा लोग गोट फार्मिंग से जुड़ें, लोगों को रोजगार मिले और लोगों के लिए आसानियां पैदा हो। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बयान किया, मेरे भाई ने भी बहुत अच्छा किया। आपका शौक तो आपकी आवाज से, जज्बे से पता चल रहा। और माजरत, मेरा कुछ आज गला खराब है तो गलती कोताही थोड़ी कमी बेशी हुई तो कबूल कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गोट फार्मिंग कोई नया काम नहीं, अब नहीं स्टार्ट हुआ, या मैं प्रमोट कर रहा हूँ या भाई प्रमोट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। डॉक्टर साहब ने थोड़े टाइम में पूरी गोट फार्मिंग को समेट लिया। अगर मुझसे पूछे तो ये मिनटों घंटों की नहीं, शायद दिनों महीनों की बातें हैं। तो मोटा मोटा हम हाईलाइट कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये काम जिस तरह से मैंने कहा कि नया नहीं है, ये सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस काम में बरकत है, आपके रिस्क में इजाफा होगा। मैं गोट फार्मर हूँ, गोट फार्मिंग कर रहा हूँ। जो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये बरकत सिर्फ रिस्क के हवाले से नहीं है, आपके फैमिली, आपके दोस्ती यारी, दुनियावी मामलात, आपके रिश्तों में भी यकीन करें बकरी पालने से बरकत आ जाती। मैं बड़ी अच्छी प्रदेश में एक नौकरी कर रहा था, लाखों में मेरी तनख्वाह थी, मगर मुझसे मुतल्लिक लोग जो डिपार्टमेंट के थे वो मुझे जानते थे या रिश्तेदार जानते थे। गोट फार्मिंग की वजह से मुझे पूरे पाकिस्तान के लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। ये एक ऐसा बरकत वाला काम है। मुल्क से बाहर, इंडिया, बांग्लादेश में यहाँ उर्दू समझी जाती है, वहां से भी लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये सारा सिलसिला गोट फार्मिंग की वजह से। और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये हकीर काम नहीं, ये नबियों का काम है। तमाम अंबिया ने अल्लाह पाक के हुक्म से बकरियां पाली, मगर बदकिस्मती से हमारा ज़रई मुल्क है। यकीन करें इसी के अंदर हमारी बका है, इसी के अंदर कामयाबी है, अगर हम खेती बाड़ी से और लाइफ स्टॉक से जुड़े। हमारे हालात खराब इसी वजह से। भाई ने बात की कि रेट फार्मर को अच्छा देना चाहिए। आप गंदम ले लें, कोई भी फसल ले लें, कहीं भी फार्मर को रेट अच्छा नहीं मिलता है। इसी वजह से जिम्मेदार का बच्चा, मुझे ये सोच के यकीन करें अफसोस भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है। मेरे दोस्त यार भी हैं जिम्मेदार फैमिली से, उनकी एकड़ों में जमीनें हैं, वो गल्फ में जाके, यूरोप में जाके माली का काम कर रहे हैं, वहां पौधों को, फसलों को पानी दे रहे हैं। यहाँ पर जिम्मेदार हैं, अपनी जमीन इसी तरह से छोड़ के जा रहे हैं। जिसकी मेन वजह ये है, एक तो हमें एजुकेट नहीं किया जा रहा, इस इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया जा रहा, और जिम्मेदार को उसका हक भी, फसल भी, सब्सिडी भी नहीं दी जा रही। और दूसरी बात, जब बंदा कोई ये काम करना चाहता है, हम लोग, जिसमें मैं शामिल हूं, आप लोग शामिल हैं, जब मैंने गोट फार्मिंग की तो मुझे फैमिली, दोस्तों, यारों की तरफ से भी यही मसला आया। हम इस काम को बड़ा हकीर समझते थे। बकरी फार्मर पाकिस्तान में कौन करता है, या हमारी सोच क्या कि जो बंदा किसी काम का नहीं है, खुदा ना खास्ता माजूर है, अनपढ़ है, कोई नौकरी उसे नहीं मिल रही, हम कहते हैं कि इसे 4 बकरियां लेके दे दें, ये घूमता रहेगा, चराता रहेगा, रोजी रोटी अपनी खाता रहेगा। मतलब जो किसी का काम का नहीं है वो ही गोट फार्मिंग करेगा। हालांकि हकीकत में ये करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की इंडस्ट्री। आज की डेट की बात की जाए तो आप अपने एरिया में भी ले लें, अपने ज़हन में सोचें, सुबह 11 बजे के बाद पाकिस्तान के अंदर किसी दुकान पे अच्छा गोश्त नहीं मिलता। ये है डिमांड और सप्लाई नहीं। अच्छे बकरे का गोश्त 2500 से लेके 3000 रुपए किलो है, जिसकी उम्र 1 साल से कम हो और वो नर। हमें गोश्त 1600 भी मिल रहा है, 1800 मिल रहा है, 2000 भी मिल रहा है, बूढ़ी बकरियों का, पानी लगा हुआ, हवा भरा हुआ।
गोश्त मिल रहा है। जब हम काम नहीं करेंगे तो शायद कहना चाहिए नहीं, फिर हमने खोते ही खाने। इस मुल्क में गधे भी कट रहे हैं क्योंकि गोश्त तो हम पैदा नहीं कर रहे, काम तो हम कर रहे नहीं। और ये ऐसी इंडस्ट्री है, रहती दुनिया तक इसकी डिमांड रहनी। मैं मुल्क से बाहर था, एक लाइन में गल्फ के अंदर 10 मुल्कों का गोश्त पड़ा होता है स्टोर के ऊपर। ये साउथ अफ्रीका का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये अफ्रीका की कंट्रीज का है, ये इंडिया का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान। सारे गोश्त एक एक मन 2-2 मन पड़े होते हैं, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, खत्म नहीं होते। पाकिस्तानी गोश्त 2 घंटे के अंदर नजर ही नहीं आता। क्यों? कि वो थोड़ा होता है। जहां दूसरे मुल्कों के गोश्त 18 रुपए 20 दिरहम 22 दिरहम का किलो है, वहां पाकिस्तानी गोश्त 38 से 40 दिरहम का किलो है। मतलब उससे डबल रेट है, मगर है नहीं। सब्जियों को ले लें, फ्रूट को ले लें, इसकी डिमांड भी बैरूनी मुल्क में ऐसी है। अपने मुल्क की बात करें तो 12 महीने हमारे पास कभी टमाटर नहीं है, कभी आलू नहीं है, कभी मिर्ची नहीं है, कभी चावल नहीं है, कभी गंदम नहीं है। मुल्क हमारा ज़राई है, और तो कोई जरिया यहाँ है नहीं। ज़राअत ही है, लाइफ स्टॉक ही है, वो हम छोड़ के परदेश में हम सुने कर रहे हैं, उधर मालियों का काम कर रहे हैं। तो मैं आप यूथ को कहूंगा कि इस तरफ आए और इस काम का यकीन करें। हुसन ये है गोट फार्मिंग का कि इसके दरवाजे अमीर गरीब हर बंदे के लिए खुले। आप एक बकरी से शुरू करके भी 100 की तादाद में, हजारों की तादाद में जा सकते हैं। ये इतना बाबरकत काम। लोग कहते हैं बकरी रहती नहीं है, मर जाती। मर तो इंसान भी जाता है। दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसके अंदर नुकसान नहीं? हर काम के अंदर फायदा भी है, नुकसान भी है। यही काम का, कारोबार का हुसन है। इंसान भी है ना, बच्चा है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, कमजोर होता है, मर जाता है। ये तो एक सिलसिला है, चलना है, इसी से दुनिया चल रही है। तो आप खुले दिल के साथ, धड़ल्ले के साथ गोट फार्मिंग करें। हर लड़के ने मोबाइल उठाया हुआ है 50-60 हजार का, आप बकरी नहीं ले सकते, बकरी का बच्चा 15-20 हजार का लेके शुरू कर सकते। और इन्वेस्टमेंट की बात आगे भी हुई है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होती नौजवान के पास। तो देखें, इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है। एक इन्वेस्टमेंट है पैसे की, कि आपके पास पैसा हो, आप पैसा लगाएं, 4-6 महीने, साल बाद बहुत जल्दी आपकी आमदन शुरू हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि आपके पास पैसा नहीं, तो दूसरी इन्वेस्टमेंट है टाइम। आप टाइम इन्वेस्ट करें छोटे पैमाने से, जिस तरह से मैंने कहा कि बकरी के बच्चे से शुरू करें, उसे ग्रो करें, आगे लेके जाएं। तो इंशाल्लाह ताला एक दिन आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। मगर शर्त ये है कि आप शुरू तो करें। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, आप किसी साइड पे पहुंचेंगे। और इससे अगर टेक्निकली बात की जाए तो यकीन करें, गोट फार्मिंग से आसान काम कोई भी नहीं। मैं शहर का पला बड़ा हूँ, कराची में रहा हूँ, प्रदेश में रहा हूँ, मैं गोट फार्मिंग सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। तो आप तो यही पले बढ़े। आपने अपने बुजुर्गों से, फैमिली से, दोस्तों यारों से बचपन से जानवर देखते हैं, पलते कैसे हैं, दूध कैसे देते हैं, मोटे कैसे होते हैं, खाते क्या हैं, हाउसिंग कैसे है, इस कल्चर में आप पले बढ़े। तो किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं। और अक्सर दोस्त पूछते हैं कि इनकी हाउसिंग कैसी है, खुराक, डॉक्टर साहब ने मेडिकेशन के बारे में बताया। तो ये डिटेल में हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है। और आज के दौर में अगर कोई सीखना चाहे तो मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी हर कोई अपने हाथ में लेके घूम रहा है। जो आपका मोबाइल है, ये यूनिवर्सिटी है। पहले लोग सोचते थे कि परदेश जाके पढ़ूं, फलां जगह पे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इस बंदे को मालूमात है, मैं उसके पास जाऊं। आज किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप मोबाइल पे एक लफ्ज लिखेंगे, पूरी दुनिया के बंदे आपको वहां पे समझा रहे होंगे। प्रोफेसर भी होंगे, एक्सपर्ट भी होंगे, फार्मर भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे, सेल्समैन भी होंगे। आपने खरीदना कैसे है, आपने बेचना कैसे है, आपने पालना कैसे है, फसल किस तरह से उगाना है, खाद कब देनी है, पानी कब देना है। तो ये सारी चीजें आप हाथ में लेके घूम रहे हैं। अगर आप इस पे गाने सुनते रहेंगे, टिकटॉक पे टाइम वेस्टिंग करते रहेंगे, स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, तो ये आप अपने टाइम के साथ भी अपने घर वालों के साथ ज्यादती करें और अपनी जात के साथ भी सबसे बड़ी आप ज्यादती करें। ये मोबाइल यूनिवर्सिटी है, इसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, इससे सीखें। और अब डॉक्टर साहब ने भी हाउसिंग की बात की, तो मैं मोटा मोटा बता दूं, शायद ये पॉसिबल नहीं होगा बिलाल भाई, क्योंकि टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं। मैं आई सजेस्ट कि आप सवाल पूछें, मैं आपको बता दूं। अगर आप हाउसिंग को ले लें तो ये घंटे 2-3 का चैप्टर है। मेडिकेशन को ले लें 3-4 घंटे का। खुराक को ले लें तो ये, बच्चों की केयर को ले लें, बेचना कहाँ है, खरीदना कहाँ है, तो ये बड़े लंबे टॉपिक। मकसद था आपको इंकरेज करने का, मोटिवेट करने का। इस साइड पे भी सोचें, इसको कारोबार के तौर पे सोचें और अपनी पूरी एफर्ट करें, कोशिश करें। आज मैं किसी को कहूँ कि 5 बकरियां 5 लाख की ले लें या 2 लाख की आप 4 बकरियां खरीद लें, आप में से सारे कहेंगे पैसे ही नहीं। अगर यहाँ किसी को कहा कि प्रदेश का वीजा मिल रहा है, आप 25 लाख भी 2 दिन में अरेंज कर लेंगे, आप उधार लेंगे। मगर इसी नजरिए से, इतनी शिद्दत से आप गोट फार्मिंग को बिजनेस के तौर पे कमाई का जरिया बना के सोचें और कदम उठाएं, तो यकीन करें बेपनाह पैसा। ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री नहीं।
तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है काइंडली आप पूछे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फिर कभी इस तरह से आपने फरमाया कि बड़ी अच्छी बात की ये दिन में हो तो लंबा सेशन हो, आवाम भी माशाल्लाह बहुत सारी है, सवाल पूछे, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो अल्लाह पाक खैर करे। अभी जो भी आपके जहन में सवाल है आप पूछेंगे। इस भाई ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੀ नहीं है और बोली तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही ऑलमोस्ट नहीं 100% साड़ी जबान सेम ही है। मैं बड़ी खुशी हुई सुन के कि चकवाल वाली और कोई कदम भी कोई नहीं बोलता। साड़ी बड़ी जबान है, सोहनी है, पसंद लग रही है। हुक्म करो जी, साड़ी अपनी जबान में बेशक पूछो। बड़ी खुशी हुई है सर। मार्केट में इसका रेट किस तरह बढ़ेगा? मैं बकरियां पाल रहा हूँ, लोग कम पाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब हम इसको बढ़ाएं। कम पाल रहे हैं उसके बावजूद रेट यही है। अगर हम ज्यादा पालेंगे, जिस तरह आपको पता है मार्केट में ज्यादा चीज आ जाए तो फिर उसका रेट कम हो जाता है, कम हो जाए तो उसका शार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो हम इसकी मार्केट भी बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाना चाहते हैं, तो किस तरह बढ़ाएंगे हम? मैं बता, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, देसी मुर्गियां पहले गांव देहातों में होती थी, साल बाद मुर्गी 1 किलो की होती थी देसी। आज फार्म में मुर्गी 40 से 45 दिन में 2-2.5 किलो की हो जाती है और लाखों के हिसाब से पैदा हो रही है। उसकी क्या डिमांड कम हुई? नहीं हुई। रेट कम हुआ? नहीं हुआ। जब तक इंसान है, जब तक खाने वाले हैं, दुनिया रहनी है, इसकी डिमांड बढ़ेगी। वजह, इंसान खा भी रहे हैं और इंसानों की आबादी दिन ब दिन बढ़ भी रही, डिमांड तो इसकी रहनी। आपने पूछा रेट सही नहीं मिलता, रेट आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह से आजकल पढ़े लिखे नौजवान कोई 70-80% मैं कहूंगा वो लोग गोट फार्मिंग में आ रहे हैं जो शहरों के हैं, बाय प्रोफेशन कुछ और हैं, वेल सेटल्ड हैं, उनका जरिया आमदन कुछ और है। वो लोग लाइफ स्टॉक की तरफ भी आ रहे हैं, वेजिटेबल फार्मिंग, फ्रूट फार्मिंग, इस तरफ भी आ रहे हैं, जंगल लगा रहे हैं, दरख्त लगा के लोग कमा रहे हैं। उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने दुनिया को देखा है। बदकिस्मती से गाँव के बंदे छोड़ के शहर जा रहे हैं, शहर वाले कोशिश करते हैं कि वापस आ जाए। आप शहरों को देखें, छतों के ऊपर भी लोग बकरियां पाल रहे हैं, गाय भैंस पाल रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, थैलियों के अंदर लगा रहे हैं। हम लोग नहीं कर। आप सबके घरों में इतनी जगह होगी कि आप सब्जी घर उगा के अपनी खा सकते हैं। वो हेल्दी भी है। हर घर में 500-600 रुपए की सब्जी रोज लगती है। आप 500 रुपए लगाएं घर के अंदर सब्जी, तो 15,000 आपका महीने का होगा। जिस तरह से मैंने कहा कि ये इंडस्ट्री गोट फार्मिंग की अभी डेवलप हो रही है, बहुत सारे नए लोग इसमें आ रहे हैं। नया फार्मर ये करता है और उसे करना भी यही चाहिए, वो नस्ल के हिसाब से जानवर मांगते हैं। अगर आपने दोगली मिक्स बकरियां रखी हुई है तो उसका गाह खाली कसाई है। कसाई मंडी से बूढ़ी बकरी, बीमार बकरी काट के पानी लगा के 4-6 किलो वो बेच देता है, आपको रेट भी वो वही देता है। आप नस्ल वाला जानवर रखेंगे तो नया फार्मर आपसे अच्छी कीमत पे खरीदेगा। पहले भाई ने कहा 20 मांगे तो मैंने 20 दी, रेट अच्छा मिला। वो किस वजह से? आगे इन्होंने कहा कि मैंने 20 की खरीदी हुई 35 की बेच दी, मुझे मुनाफा मिल गया। जिसने 35 की खरीदी है वो उसकी 40 की भी बिक्री होगी। क्या वजह थी? क्योंकि जानवर नस्ल वाला था। अभी 8-10 साल लोग नस्ल के हिसाब से जानवर खरीदते रहेंगे क्योंकि ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। जब नस्ल के हिसाब से आप रखते हैं, कसाई भी गाहक है आपका, खाने वाला गाहक है, दूध के हिसाब से बकरी लेने वाला भी आपका गाहक है, नस्ल वाला भी खूबसूरती के हवाले से, मतलब हर किस्म के कस्टमर को आप अट्रैक्ट करेंगे। जब आपने बेनस्ली दोगली बकरी रखी, कसाई के अलावा आपका गाहक नहीं है, कसाई आपको रेट नहीं देगा। जब इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, आपके पास, मैं कहता हूं आज जो कसाई रेट दे रहा है, अगर आपके पास नंबर ऑफ एनिमल्स बकरियां ज्यादा हैं तो यकीन करें वो कचरे के बॉल ले तो भी आप वारे में रहें, बशर्ते कि आप फार्मिंग को समझें, आपको नस्ल का पता हो, खुराक का पता हो। फार्मिंग में बचत किस चीज की है? लाइफ स्टॉक के अंदर खुराक है। खुराक जितनी सस्ती आपने मैनेज कर ली, आपकी खुराक डिसाइड करेगी कि आपकी फार्मिंग प्रॉफिटेबल है या नुकसान में जाएगी। मिसाल के तौर पर आप गांव में बकरियां रख रहे हैं, चारा आपने अपना उगाया हुआ, जमीन आपकी अपनी है, आपने ट्रैक्टर में तेल डालना है, बीज खरीदना है, उसको 6 महीने, कोई भी फसल हो, चारा 4 महीने 6 महीने चलता है। अब ये जंतर आप लगा लें, डॉक्टर साहब ने बताया 28% प्रोटीन है। जब आप जंतर डाल रहे हैं तो आपको वंडा डालने की जरूरत नहीं है, ये आपका खर्चा बच गया। अगर यही जंतर आप 500 रुपए किलो लेके, 500 रुपए मन लेके, सब्ज या पट्टे आप लेके डाल रहे हैं, आपकी बकरी खरीद के चारा डालने पे तैयार होती है 60,000। मार्केट में उसका रेट है 50। मार्केट का अपना स्टैंडर्ड है, अपना म्यार है, उससे मार्केट को गर्ज नहीं है कि आपने खाने का खर्चा ज्यादा किया, आपकी बकरी 60,000 में तैयार हुई है, उसका स्टैंडर्ड 50 है, 50 में बिकनी है। यही खुराक आपने खुद अपनी उगाई हुई है, आपकी बकरी तैयार होगी 35,000 में, मार्केट आपको दे रही है 50,000, आपको 15,000 मुनाफा हो गया। जो गोट फार्मिंग या लाइफ स्टॉक में करने वाला काम है, सीखने वाला काम है, वो खुराक है। अगर खुराक अच्छी है और सस्ती है
आपको प्रॉफिट भी होगा, आपके जानवर हेल्दी भी होंगे। अगर खुराक अच्छी नहीं है, बीमारियां भी आएंगी, बच्चे भी माजूर पैदा होंगे, बच्चे मरेंगे भी, बकरियां कमजोर भी होंगी, आपका प्रोडक्ट भी डी वैल्यू होगा, आपको पैसा नहीं मिले। खुराक पे काम करने वाले। मेरे क्वेश्चन है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की है कि दोगली बकरी अगर एक बंदा ले तो उसकी डेफिनेट सी बात है वो वैल्यू नहीं होगी। अब जिस बंदे ने इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करना है, एक गरीब बंदा है, नॉर्मल एवरेज बंदा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छी ब्रीड की नस्ल की बकरी, डेफिनेट सी बात है आप देखें कि 80-85 1 लाख भी लोग डिमांड कर रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली जो है वो दोगली बकरी ही वो लेगा, तो उसको इनिशियल लेवल पे लेके फिर आगे चले। बिल्कुल सही, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये मैं बीच में से मिस कर गया। अगर वीडियोस में भी आप भाई अगर देखते हैं या नहीं, मैं हमेशा से ये एक्सप्लेन करता रहता हूँ और इसी चीज को प्रमोट करता हूँ कि आप लाखों वाली बकरी शो क्वालिटी पे ना जाए। ये बाहर बकरे आए माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, शौक के लिए तो मैं बोलता हूँ आप करोड़ रुपया लगा दें, परवाह नहीं है, आप आमदन का तो नहीं सोच रहे ना, शौक पे पैसा खर्च होता है। कारोबार कुछ और चीज होती है, यहाँ आपको पैसा कमाना होता है। किसी भी नस्ल की आप बीतल लें, पटेरी लें, सिंधी गुलाबी लें, मक्खी चीनी लें, ये 4 बड़ी नस्लें, इनमें भी 3 कैटेगरीज है। लो क्वालिटी जिसे हम कहते हैं बड़ी छोटी बकरी, बड़ी निक्की बकरी है, वो आप ना लें। दूसरी कैटेगरी होती है स्टैंडर्ड क्वालिटी, जिसे हम कहते हैं दरमियानी बकरी, ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी। तीसरी कैटेगरी आती है शो क्वालिटी, जिस तरह माशाल्लाह बकरे बाहर खड़े हुए, इसकी कीमत 5 लाख भी है, 10 लाख भी है, देने वाले पे शौक वाली चीज है, वो करोड़ रुपया मांग लो। आपने शो क्वालिटी पे नहीं जाना कि बकरी की दुम ऐसी थी, बकरी के कान ऐसे थे, बकरी चलती हरम की तरह थी, इसकी आंख सफेद है, ये मैटर नहीं करता। आपने दरमियानी बकरी लेनी है, किसी नस्ल के अंदर दरमियानी बकरी आपको 50-55 या मैक्स 60 हजार की मिल जाती, इससे महंगी आपने नहीं लेनी। अगर गोश्त का हिसाब लगाएं तो 60 हजार की गोश्त के हिसाब से शायद 5-10 हजार का डिफरेंस आए, तो वो ज्यादा महंगी नहीं। आप स्टैंडर्ड क्वालिटी की बकरी में हम इसी को प्रमोट करते हैं। बकरा आपने शो क्वालिटी का लेना है। आपने 20 बकरियां लेनी है तो बकरा 30 बकरियों पे एक बकरा काफी। आप 2-2 लाख की 30 बकरियां लेना 60 लाख की कोई समझदारी नहीं है। 50-60 हजार की आप 20 बकरियां ले लें, 1-2 लाख 2.5 लाख वाला बकरा ले लें, उससे क्या होगा, जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो बड़ी क्वालिटी वाले आ जाएंगे, आपकी नस्ल इंप्रूव होती जाएगी, वो कीमती आपके बिक जाएंगे। तो बकरा तगड़ा लें, बकरियां लो क्वालिटी की लें। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारे ज्यादा लोग यहाँ पे ना मुतवस्सित खानदान के ना, तो कसाई हमने देखे हैं रोड़ी सखर की तरफ जाते हैं। सिंध में बकरी थोड़ा सा मतलब ये है कि सस्ती मिलती है, ठीक है, और टेम्परेचर के लिहाज से भी देखा जाए तो उनका भी ज्यादा गर्मी एरिया ज्यादा, ये भी एरिया ज्यादा गर्म ही है, ठीक है। वो बकरी यहाँ पे क्या मतलब रह सकती है? लोग जाते हैं जाके गब्बर लेकर आ जाएं, ठीक है। और दूसरा साथ इसके साथ जुड़ा सवाल, मैं देखता हूँ कि अमूमन पठान या एक हमारी ओल्ड कौम है, वो बकरियों को अजड़ जो है ना एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, तो उसके ऊपर भी तो टेम्परेचर या आबो हवा का भी तो असर होता है ना, तो वो किस तरीके से चल रहे हैं, इसके बारे थोड़ा सा। अच्छा, सिंध में सस्ती बकरी इस वजह से मिल जाती है कि सिंध में बकरियों की नस्लें भी बहुत हैं और लोग फार्मिंग भी बहुत कर रहे हैं। यहाँ पर महंगी क्यों कि हम फार्मिंग कर ही नहीं रहे। अजड़ की आपने बात की, और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की, मतलब मौसम की, खुराक की, टेम्परेचर की, आबो हवा के, उस पर क्या असर होता है। हम कई सालों से सिंध से बकरियां लाके बेच रहे हैं। इवन सवात जैसे एरिया 6 महीने बर्फ रहती है, वहां भी कामयाबी के साथ बकरियां रह रही हैं। किसी भी नस्ल की बकरी हो, वो सर्दी की बड़ी कमजोर है। सर्दी में आपने उसकी केयर करनी, और केयर कितनी सी है, आपने बंद कमरा, गर्म जगह उसको प्रोवाइड करनी। दिन में भी बादल है, ठंडी हवा चल रही है, तो हम अंदर जितनी आप केयर अपनी करते हैं, ठंड आती है जैकेट पहनते हैं, कैप पहनते हैं, रजाई कंबल लेते हैं, बकरी को भी आपने इससे बचाना है। अगर आपकी बकरियां वही बाहर बंधी हुई हैं तो आप कहने ये तो बीमार हो जाती है, वो तो ज्यादती होगी। आपने बंद कमरा देना है, रोशनदान ऊपर टॉप पे बनाए, वेंटिलेशन होती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके पेशाब से अमोनिया गैस पैदा होती है नीचे वाली साइड पे, कि अमोनिया गैस नीचे रहती है, नीचे से भी वो वेंटिलेशन का जरिए हो, गैस बाहर निकल जाए। गर्म जगह प्रोवाइड करें, खुराक में वंडा थोड़ा ऐड कर दें। हर बकरी को 300 से 400 ग्राम डेली का वंडा मिलना चाहिए। वो भी 3-4 अजनास है, मकई है, चने का छिलका है, जौ है। अब इनका दलिया कराएं, मिनरल मिक्सचर, सोडा मिक्स करें तो बेहतरीन वंडा बन जाता। और दूसरी बात, हेल्दी बकरी एक जगह से दूसरी जगह जहां मर्जी शिफ्ट करें, वैक्सीनेटेड अगर वो है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो उससे कोई परवाह नहीं। हम मंडियों से बकरियां परचेज करते हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो जानवर मंडी जाता है जो फॉल्टी होता है। हम इलाके में नहीं बेचते कि ये बीमार है, कल कोई गिला शिकवा करेगा, हम उसे टीके टूके लगाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, मंडी में जाके बेच आते हैं। आपने मंडी से 20 बकरियां ली, अगर 20 में एक ऐसी फॉल्टी आ गई, बीमार बकरी आ गई, तो वो 3-4 दिन में खुद तो मरेगी,
अगले 1 महीने में एक एक करके सारी मर जाए। उसमें जिस तरह से आपने राजनपुरी बकरी का कहा, इसी तरह से सोमाजा का आपने एक्सप्लेन किया था। यही वजह होती है कि एक जानवर इकट्ठे खाते पीते 3-4 दिन तो टीके लगे होते हैं, वो ठीक होता है, वो तो मरता है, वो वायरस पिछलों में छोड़ जाते हैं, एक एक करके बाकी भी मर जाते हैं। तो परचेजिंग के टाइम मेक श्योर करें ऐसी जगह से खरीदें जहां जानवर हेल्दी हो और वैक्सीनेटेड हो। सो हेल्दी वैक्सीनेटेड बकरी को कोई परवाह नहीं है जहां आप एक जगह से दूसरी जगह मर्जी है ले जाएं। एक और चीज के अमूमन मैंने देखा है गाँव पे जब से आए हूँ 2-3 साल हो गए, ऑब्जर्व किया कि एवरेज लोग जो है ना वो 6-7 माह की जो पट होती है उसको भी क्रॉस करवा देते हैं और बड़ी छोटी एज में जो है, इसका क्या इफेक्ट है इन फ्यूचर, मतलब बच्चों पे, या उस बकरी की हाइट रुक जाती है, बड़ी नहीं होती, क्या मामला है उसके? अच्छा, बकरी कम से कम दोंदी होनी चाहिए या साल की होनी चाहिए तो उसे क्रॉस कराना चाहिए। अर्ली स्टेज पे 6-7 महीने की बकरी को आप क्रॉस करा देंगे तो ये उम्र उसकी बढ़ोतरी की होती है। जब उसने खुद खुराक खानी है, किसी की बढ़ोतरी इंसान की जानदार की किस चीज से होती है? खुराक से होती है। जब उसकी खुद खुराक खाने की बढ़ने की उम्र थी, आपने उसके पेट में बच्चा भी डाल दिया, अब वो खुराक उस बच्चे ने भी खानी है, डेफिनेटली बकरी कमजोर भी होगी, ग्रोथ भी नहीं करेगी, उसका कद काट छोटा रह जाए। वो होगा क्या? जब वो बच्चे देगी, या तो बच्चे माजूर पैदा होंगे, या तो बच्चे मरे हुए पैदा होंगे, या बच्चे टाइम से पहले वो गिरा देगी। अगर बच्चे सही सलामत हैं तो बकरी पैदाइश के बच्चे पैदा करते वक्त शायद मर जाए, क्योंकि उसका साइज छोटा है, बच्चा बड़ा है। सो कम से कम दोंदी हो जाए तो उसे क्रॉस कराना चाहिए। अगर नौजवान बैठे इन्हें नहीं पता होगा दोंदी क्या है, 2 दांत का मतलब है 12 महीने के बाद हर 4 महीने में बकरी के 2-2 दांत ऐड होते रहते हैं। 8 दांत की फुल जवान में 12 से 16 में 2 हो जाएंगे, 16 से 20 में 4, 20 से 24 में 6, 24 से 28 में 8 दांत बकरी पूरी कर ली। सर वजन के हिसाब से आपने बकरियां से नहीं, नस्ल के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से बेचते, क्योंकि अभी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इतनी डिमांड है कि वजन और कसाई के पास तो हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर वक्त बकरियां हमारे पास छोड़ रहती हैं, खरीदार ज्यादा है, बेचने वाले कम है, बकरियां कम है, बकरी मिलती नहीं। कसाई तो बूढ़ी बकरियां, बीमार बकरियां, लागत बकरियां आपको खिला रहे हैं। हेल्दी आज गोश्त लें ना, अगर आप खुद मंडी चले जाएं, अपने लिए बकरा लें, दोंदा हो या खीरा हो, आपको गोश्त घर आके 2500-3000 रुपया पड़ेगा। हमने गोश्त का भी काम किया, इसलिए मैं बारीकी से इसको भी समझता हूँ। हेल्दी गोश्त इतने का है, और शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर में 2800-3000 बड़े मार्ट पे अच्छा गोश्त आम बिक रहा है। 2800-3000 को क्या है कि खीरे जानवर है, 8-9 महीने उनकी उम्र है। जब जानवर कम उम्र होगा तो उसकी गोश्त की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी, मुर्गी की तरह वो गल भी जाएगा, उसकी हड्डी में रस नहीं होगी, गोश्त में टेस्ट होगा। और बूढ़ी बकरी होगी, उसकी हड्डी में रस होगा, शायद वो देख के लिए यखनी के लिए अच्छी है, मगर गोश्त उसका रबड़ बन जाएगा। आप शादियों में देखते हैं एक बंदा खा रहा है, खींचता है, सामने वाले के माथे पे जाके बोटी लगती है, वो सारी बूढ़ी बकरी है। किसी भी गोश्त की दुकान पे चले जाए ना, अगर एक तरफ 10 किलो का बकरा लटका हुआ है या बकरी, दूसरी तरफ एक 50 किलो या 50 किलो का बकरा लटका हुआ है, आप बोलेंगे छोटे वाले से दें, क्योंकि वो गोश्त की क्वालिटी अच्छी है। बूढ़ा आप नहीं ले लेंगे, इंटरनेशनली भी और लोकली भी यही गोश्त का मेयार है। जिस जानवर के अंदर 12 से 15 या 12 से 18 किलो के दरमियान गोश्त निकल आए, वो कीमती भी है, उस गोश्त की क्वालिटी भी अच्छी। सर ये नॉर्मली घरों में लोगों ने 14-14, 15-15 बकरियां पाली हुई हैं, और इस तरह आप कह रहे हैं आपने तो हर चीज कल्टिवेट की होगी। घरों में डेरों पे लोग ये काम नहीं करते, घर में थोड़ी बहुत बकरियां रखी हुई है, बाद में बढ़ गई हैं, वो ये हिसाब नहीं लगाते कि एक बकरी पे हमारा कितना खर्चा होगा। ये करना चाहिए। कोई खरीदार आ गया है, उसको खुद भी जज कर सकता है कि ये बकरी मेरी कितने की सेल हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये नॉलेज अब नेट आ गया ना, मैंने अर्ज की ना, इंटरनेट है, अब ये चीजें सीखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। ये तो आपको पता है, इंटरनेट पे सारी हर चीज मौजूद है। और उसमें नाकामी की वजह एक ये भी है कि उसको रेट का नहीं पता, दूसरी वजह ये है कि उसको ब्रीडिंग सीजन का भी नहीं पता। 12 महीने बच्चे पैदा हो रहे हैं, सर्दी में भी मर रहे हैं, कुछ गर्मी की वजह से मर रहे हैं, कुछ चराई पे जा रहे हैं, बाहर से बीमारी अंदर घर पे भी लेके आ रहे हैं, मौसमी शिद्दत सर्दी गर्मी की वजह से भी मर रहे हैं। बच्चे ऐसे सीजन में पैदा हो जब ना इंतहाई सर्दी हो ना इंतहाई गर्मी, जैसे सितंबर अक्टूबर का महीना है या मार्च अप्रैल का, महीने डेढ़ का बच्चा हो जाए तो स्टेबल होता है। दिसंबर के बच्चे बचाना बड़ा मुश्किल है, इंतहाई गर्मी के बड़े मुश्किल है। मगर एक और बात भी, अच्छे फार्मर ऐसे भी हैं जो बच्चे लेते ही सर्दियों में बच्चा दूध भी ज्यादा पी जाए तो उसको लगता है बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बस आप गर्म जगह प्रोवाइड कर दें। कि नया बंदा है, आप नहीं संभाल सकते तो आप कोशिश करें इंतहाई सर्दी या गर्मी में बच्चे ना पैदा। मजीद भाई, एक सर्दियों में अमूमन ये इशू होता है, एवरेज लोग हैं जिन्होंने बड़े जानवर भी रखे हुए हैं, छोटी बकरियां भी हैं, खासकर जब धुंध वगैरह फॉग होती है, उन दिनों में 3-3, 4-4 दिन इकट्ठी धुंध होती है, पूरा दिन रहती है नीचे, वो मतलब उनकी रिंग की वजह से जो है वो अम्यूनी गैस भी पैदा होती है।
तो एवरेज मतलब डेथ रेशो बढ़ जाती है। उन लोगों के पास कंजेस्टेड जगह होती है, वो कहीं और की, उनके पास अल्टरनेट कोई और रूम भी नहीं होता कि वहां पे शिफ्ट कर दें, वो जगह खुश्क हो जाए। तो उन लोगों के लिए क्या आप मैं कहूंगा, जिसके बाद आप खुद कह रहे हैं कि जानवर ज्यादा है, जगह कम है, तो इस मीन जानवर एसेट है, पैसा है। मैं कहूंगा 4 बकरियां बेचे, कमरा बड़ा कर दें, पार्ट यूज करें। हम भी इस तरह से करते हैं, एक गीला है, धुंध पड़ गई, 2-3 इस शेड में रही है, तो 1-2 दिन हम उनको दूसरे में, ताकि पिछला ड्राई हो जाए, सूख जाए। फिर तो अगर जगह कम है, जानवर ज्यादा है, तो एलिवेटेड फ्लोर है, आप वो बना लें। वो इसी मकसद के लिए, अगर जगह आपके पास कम हो, जानवर ज्यादा हो, तो आप इस तरीके से कर लें। मतलब सोल्यूशन हर चीज का है। अब जिसके पास जानवर ज्यादा है, जाहिर सी बात है उसके पास पैसा है। जानवर क्या है? जानवर पैसा है ना। पहले अंबिया के दौर में माल दौलत क्या था? जानवर थे। इसके पास ऊंट इतने हैं, भेड़े इतनी हैं, बकरियां इतनी, यही पैसा है। अगर ज्यादा है तो कुछ बेच की सेट बना लें, एलिवेटेड बना लें। अगर जगह कम है तो मैनेज तो किया जा सकता है। भाई साहब, उसकी स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए, जो कितने जानवरों के लिए कितना? अच्छा, स्टैंडर्ड तो एक ये भी है कि मिनिमम 5 स्क्वायर फीट, जैसे शेड वाली जगह है ना, छत वाली, ये ऐसी 5 स्क्वायर फीट एक बकरी को मिनिमम मिलनी चाहिए। बाहर जैसे हम ओपन एरिया बाड़ा कहते हैं, जो खुली छत के बगैर वाली जगह है, बकरी घूम फिर सके, वहां पर एटलीस्ट 15 स्क्वायर फीट चाहिए। ये मिनिमम है। इससे ज्यादा देंगे तो जानवर ज्यादा कंफर्टेबल, जिस तरह इन्होंने कहा ना 5 स्क्वायर फीट है, इतनी सी जगह, बकरी घूम सकती है उस जगह पे, मजे से बैठ जाएगी। बाहर तो खुली घूमती रहे, शेड में इतनी जगह उसको सर्दी गर्मी में काफी है। मगर जब सर्दियां ज्यादा है, उसमें उसी जगह पेशाब करना है, वहीं बैठना है, तो बाकी जगह सूखी नहीं मिलेगी, वो बीमार होगी। अगर 10 स्क्वायर फीट देंगे तो उठ के दूसरी जगह बैठ जाएगी, सूखी जगह पे बैठ जाएगी, तो जगह ज्यादा देंगे। इसी तरह अगर चारों की बात की जाए तो 25-30 बकरियों के लिए 1 एकड़ का जमीन का होना लाजमी। 1 एकड़ मतलब किला या 2 बिघे या 8 कनाल आप कह लें। 30-25 बकरियों का या 25 से 30 बकरियों का चारा पूरा साल उगाया जा सकता है। अगर जमीन अच्छी जरखेज है, आप खाद भी देते हैं, पानी भी मौजूद है, शायद 35-40 बकरियां भी एकड़ पे पूरा साल पाली जा सकती है। गोश्त पैदा करने के लिए कौन सी नस्ल बेस्ट है? सारी नस्लें। वो बकरी आपने लेनी है जिसका कद काट बच्चा अच्छा हो, ताकि बच्चा 5-6, जिस तरह से मैंने कहा 12 से 20 किलो का बच्चा, जिसमें से 12 से 18 किलो के दरमियान गोश्त निकल आ जाए, वो बेहतर। जिस बकरे का जितना वजन होगा उसका 50% उसमें से गोश्त निकल आता है। अगर बकरे का वजन 30 किलो है तो 15 किलो उसमें से आराम से गोश्त निकलेगा। 16 हो सकता है, 15 से कम नहीं होगा। तो कोई भी ऐसी नस्ल है जो थोड़ी दरमियानी कद काट की, बकरा बड़ी हाइट का ले, कम टाइम में वो ज्यादा वजन गेन कर। अब आपने टेढ़ी बकरी रखी हुई है, टेढ़ी बकरी ने 12 किलो गोश्त साल बाद निकाला। पीतल, पटेरी, सिंधी गुलाबी, मक्खी चीनी, इनके बच्चे ने वही गोश्त 6 महीने के अंदर निकाल लेना। जब ड्यूरेशन कम हुआ तो आपकी कॉस्ट कम हो गई, मोर्टेलिटी कम हो गई, रिस्क कम हो गई, मैनेजमेंट कम हो गया, खुराक कम लगेगी। वो आपको बेचने के लिए साल रखनी पड़ रही है टेढ़ी। ये बड़े बच्चे जो ये 6 महीने रखने पड़ रहे, चाहे 6 महीने के नस्ल के हिसाब से बेच दें, चाहे आप गोश्त के हिसाब से बेच दें, दोनों सूरतें प्रॉफिटेबल। जिस तरह मैंने कहा कि कम उम्र का गोश्त 2800 से 3000 रुपए किलो, आपका 2000 भी बिक जाए तो आपके बारे नहीं आ रहे। 15 किलो जिसमें गोश्त निकल रहा है, 6 महीने बच्चा आपका 30,000 का बिक जाए और क्या चले, 20 का बिके तो भी प्रॉफिट है। शर्त के खुराक का सोर्स आपका अपना सस्ता अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट आपकी मैनेजमेंट होनी चाहिए। और ये बड़ा आसान है, सीखी जा सकती है। कोई भी नौजवान है, मोबाइल पकड़े, अगर नियत कर ले कि मैंने 25 से 30 दिन कोई फिल्म, कोई फजूल, कोई गाना, कोई डांस, कोई मुजरा नहीं देखना, मैंने 30 दिन सीखना है गोट फार्मिंग को, तो आपको हर चीज इसके ऊपर मिल जाएगी। मैंने भी इसी तरह से सीखी है। इंडिया में बड़ी अच्छी फार्मिंग है, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन मुल्कों को देखी है फार्मिंग, हमने इसी तरह से सीखी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के थ्रू आप देखें कितना बड़ा इवेंट करा रहे हैं स्पेशल गोट फार्मिंग के ऊपर। शायद जब मैंने सीखी उस वक्त ये चीजें नहीं थी, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी। 2 तरह के लोग थे, कुछ ऐसे थे पुराने फार्मर जिनको इल्म था मगर बताते नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो बताना चाहते थे मगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, तो नॉलेज मिलना बड़ा मुश्किल था। अब तो हर चीज आपको मोबाइल पे बैठे बैठे मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ना, आप लिल्ला में आपके पास, आपके गांव में भी सेमिनार हो रहा है गोट फार्मिंग। भाई को नींद आ रही है जो आखिर में बैठा है, नीली जैकेट वाला जो है भी सेहतमंद माशाल्लाह, ज्यादा आ रही है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर यहाँ आकर। आपका भाई बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, चौधरी माजिद बशीर साहब जो कि पाकिस्तान में एक गोट फार्मिंग के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है, और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और अपने कीमती तजर्बात से उन्होंने आपको नवाजा। ये चकवाल गोट फार्म के ऑनर हैं और चकवाल से आज हमारी दावत में तशरीफ लाए। सर आपका बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से ये मौके आपके साथ जाएंगे। शुक्रिया। इसके बाद जनाब
ट्रॉफियाँ जो है इसके लिए स्पेशली और खसूसी तावन जो है वो चौधरी अख्तर लिल्ला साहब की तरफ से है। हमारे जितने भी विनर रहे गोट फार्मिंग में उनके लिए जो ट्रॉफी है जनाब माजी साहब सर आपके लिए ये गरीब बंदे नू इस बकरी तो नहीं पलती कि उसको नहीं ली जाती तो वो छोटी बकरी ला ले उसकी बस बीवी बच्चे का या घर का या पेट का मसला आसानी ना हल हो वैसी बड़ी प्यारी बड़ी हम जो है ना हमेशा शॉर्टकट मतलब है जो भी शॉर्टकट में है ना हम उसको जो है ना फॉलो करते हैं। पाकिस्तानी जो है ना हम मेहनत नहीं करते, ठीक है। एक बकरी मतलब है पालते पालते वो आगे अज्जड़ भी बांध जाते हैं, मतलब है अज्जड़ बांध जाते हैं। हकीकत बात है 2-3 साल में ना इधर हसनैन बैठे हुए हैं, हसनैन लिल्ला एक बार खड़ा हो जाए मेहरबानी करे। ये जो मेरा दोस्त है ना ये मतलब है इसके हालात बड़े ना लगते। जब मैंने गोट फार्मिंग शुरू की इसके पास एक बकरी थी, ठीक है। अक्सर ने इसको एक दो ना बकरियां गिफ्ट किया कि चलो इसका शौक रह जाए, ठीक है। और अभी माशाल्लाह उसके पास अच्छा ब्रीडर भी है और अच्छी बकरियां भी है, ठीक है। उसने मेहनत की है। नहीं तकलीफ नहीं खुशी होगी जी, ये खुशी होगी हमें। नहीं अगला जो प्रोग्राम दिन रखा